कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर प्राकृतिक वैद्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकृति ने हमारे उपयोग के लिए फूलता फलता वनस्पति जगत बनाया है। वनस्पति जगत का मतलब होता है जो प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स बहुत सारे जो होते हैं उसी को बोला जाता है डाइवर्सिटी, राइट। तो जो प्लांट्स हैं उन्हें क्या बोला गया है? वनस्पति जगत। जगत मीन्स संसार, वनस्पति का संसार यानी कि प्लांट जो है सारे इस दुनिया में, तो वो बनाया गया है। इस वनस्पति जगत का कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं जो हमारे लिए किसी काम का ना हो। और ये बात फैक्ट है कि कोई भी प्लांट या कोई भी पौधा, पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जो कि यूज़फुल ना हो। कोई पेड़ हमें फल देते हैं, तो कोई फूल देते हैं, कोई हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा करने वाले पेड़ पौधों में तुलसी और नीम बहुत उपयोगी होते हैं। लाइक जब भी आपको कफ हो तो मोस्टली बोला जाता है कि आप तुलसी का सेवन करें, तो उसके सेवन से गले में जो प्रॉब्लम होती है, खराश होती है, वो सही हो जाती है, कोल्ड सही हो जाता है। और जो नीम है वो एंटी बैक्टीरियल क्वालिटी होती है उसमें, तो बैक्टीरिया अगर बॉडी पर है और आप नीम का सेवन कर रहे हैं तो वो काफ़ी सही होता है। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है। जब हमें सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो काली मिर्च के साथ तुलसी की 5-7 पत्तियां घोटकर पीने से सारा रोग दूर हो जाता है। इसकी पत्तियों में रोग के कीटाणुओं के विष को दूर करने की शक्ति होती है। इसलिए भगवान के प्रसाद में तुलसी दल यानी कि तुलसी के पत्ते डालकर दिए जाते हैं। घरों में महिलाएं स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में नियम से जल देती हैं और इसे तुलसी माता का बिरवा कहकर पुकारती हैं। इस गुणकारी पौधे को हरा भरा रखना तो अपना धर्म समझती हैं और इसकी पूजा करती हैं, क्योंकि उसमें बहुत गुण है और जिस भी इंसान में गुण है उसकी पूछ होती है, उसकी पूजा होती है। तो तुलसी में गुण है, इसलिए तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी की भांति नीम भी बहुत लाभदायक पेड़ है। इसका प्रत्येक भाग जो है वो मनुष्य के बड़े काम आता है। नीम की पत्तियों पर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है। इसकी नवीन कोपलों को चबाने या घोटकर पीने से ब्लड प्योरीफाई होता है, खून साफ होता है। पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से स्नान करने से चर्म रोगियों भी स्किन डिजीज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नीम के पानी से घाव धोने पर घाव के विषैले कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। पत्तियों को उबालने आदि की परेशानी को कम करने के लिए नीम का साबुन भी बनाया जाने लगा है। तो यानी कि उलझन होती है ना कि कौन पत्तियों को उबाले फिर नहाए, तो इससे बेटर क्या लगता है कि अब साबुन जो है वो नीम का बनने लगा है। कभी कभी इसकी पत्तियों को जलाकर विषैले कीटाणु और मच्छरों को भगाया जाता है। इसकी पत्तियों को कपड़ों तथा अनाज के साथ रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। नीम की पतली पतली टहनियाँ दातुन करने के काम आती हैं। टहनी का कड़वापन मसूड़ों के पीप को कम करता है और कीटाणुओं को नष्ट करता है। नीम की छाल को घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगाने से वो सही हो जाते हैं। नीम के फल को निबोरी कहते हैं। कच्ची निबोरी में दूध होता है या कड़वी होती है, किंतु पकने पर इसका गूदा जो है वो मीठा हो जाता है। नीम की गुठली बड़े काम की चीज़ है। इस गुठली के तेल निकाला जाता है और नीम के तेल की मालिश से खुजली या दूसरे जो चर्म रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नीम की लकड़ी शीशम, चीड़, देवदार और साल जितनी उपयोगी तो नहीं होती, लेकिन इस लकड़ी में घुन नहीं लगता है। इसे कच्चे मकानों की कड़ियाँ, चौखटें, किवाड़े, चारपाई के पाए आदि बनाने के काम में लिया जाता है, क्योंकि इसमें घुन नहीं लगता। नीम की जड़ें जमीन के अंदर से नमी खींचकर मिट्टी की ऊपरी परत को नम रखती हैं तथा उसे जल और वायु द्वारा कटाव से रोकती हैं। तुलसी दल और कड़वा नीम दोनों ही मानव समाज के लिए बहुत बड़े सेवक हैं। इन्हें यदि प्राकृतिक वैद्य कहा जाए, वैद्य मीन्स डॉक्टर, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल डॉक्टर, तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इसे हम नेचुरल डॉक्टर बोल रहे हैं तो ये अतिशयोक्ति यानी कि बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अतिशयोक्ति नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि इनमें गुण ही इतने हैं कि इन्हें अगर ये नेचुरल डॉक्टर बोला जा रहा है, प्राकृतिक वैद्य बुलाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही टर्म यूज़ किया जा रहा है इनके लिए। तो अगर आपके घर के आसपास तुलसी और नीम है तो उनका ध्यान रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।